बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मामलात कुछ यूं हो गए हैं कि अब मैंने कल भी जिक्र किया था कि अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक कवर दिया हुआ था इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन जो है वो पहले 16 अप्रैल को जो थे वो 30 अप्रैल को हो गए, फिर 30 अप्रैल से अब ये 14 मई तक बात चली गई है। अच्छा, ये तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का कवर है, लेकिन दूसरी बात भी बड़ी अहम है जो कि निगरां हुकूमत के हवाले से कि निगरां हुकूमत जो है वो 16 अप्रैल तक ही वैलिड थी, उसके बाद अब ये वैलिड नहीं रही। अब जो है उसके लिए जो तहरीक इंसाफ है उन्होंने सदर पाकिस्तान को ख़त लिख दिया और सदर पाकिस्तान तशरीह के लिए इसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेजेंगे, क्योंकि आइन की जो भी आइन या आर्टिकल जो लिखा जाता है या आइन की जो वो है वो पार्लियामेंट है, लेकिन उसकी तशरीह, बेहतरीन तशरीह वो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। जब भी कभी मामला ऐसी नहज पे पहुंच जाता है तो उसको जो है टैकल करने के लिए या जो सुप्रीम कोर्ट है उसको बगौर जायज़ा लेने के बाद उसको आगे बढ़ाती है, या नहीं होता तो फिर एक कवर दे देती है उसको, एक आइनी कवर हो जाता है उसका। तो उस हवाले से अब जो तहरीक इंसाफ ने ख़त लिख दिया है सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को, अब वो देखते हैं कि वो अब सुबह तक जो है उम्मीद है कि वो इसको भिजवा देंगे अपना सुप्रीम कोर्ट के हवाले। नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एक दरख्वास्त लेके भी सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है। अब उसमें दो मामलात हो सकते हैं, या तो वो एक कवर दे के इसी निगरान हुकूमत को कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे कि उनको एक 15 दिन का या 20 दिन का या 14 मई तक का जो है या 20 मई तक का वो टाइम दे सकते हैं कि वो कंटिन्यू करें, या आया फिर ये भी देखा जाएगा कि ये जो है नई निगरान हुकूमत का सेटअप कोई किया जाता है या जजेस के हवाले से कोई नया सेटअप तैयार किया जाता है, या आया ये अब गवर्नर्स के पास चला जाएगा, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास अगर निगरान हुकूमत नहीं होती तो फिर गवर्नर जो है वो एक तरह से दोबारा वैलिड हो जाते हैं। तो ये सब सूरत हाल जो है वो अब काफ़ी जो है वो एक तरह से कह लें कि बहरान की सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है और दोबारा से जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के हवाले हो जाएगा। पहले ही एक मामला जो है वो इलेक्शन के हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले है, सुप्रीम कोर्ट उस पर बार बार जो है वो टाइम भी दे चुकी है और उसको दोबारा से एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उसको मुलतवी करके दोबारा जो है वो कोर्ट पाकिस्तान तहरीक सॉरी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा एक जो कल की डेडलाइन थी, अभी उसमें कुछ घंटे ही बाकी रह गए हैं, बल्कि एक तरह से कह लें कि जो फंड्स थे वो 17 तारीख तक जो हैं वो ट्रांसफ़र होने थे। तो अभी तक की मेरी इतलात के मुताबिक ये जो फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो सके हैं। 21 अरब रुपए की जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र करनी थी, जिसमें 17 तारीख यानी कि आज 17 तारीख, आज रात 12 बजे तक का टाइम है इसका, और कल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भी इलेक्शन कमीशन ने भी और गवर्नर जो स्टेट बैंक है उन्होंने भी सबमिट करनी है। अच्छा, इसी हवाले से जो है गवर्नमेंट पाकिस्तान यानी कि जो हुकूमत है इस वक्त उन्होंने एक काबीना का इजलास भी बुलवा लिया है और उसमें स्टेट बैंक को भी तलब कर लिया गया है। अब ये देखेंगे कि नए कहाँ तक जो है कि किस तरीके से इसको टैकल या दोबारा से एक इल्तवा में डालने की पोजीशन का जो है वो किया जाता है, या कोई भी जो है दोबारा से एक जो है वो अमल किया जाए। अच्छा, जिस तरह से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है इस मामले पे खड़े हो गए कि जी इलेक्शन तो वो होने ही होने हैं, इलेक्शन को अब जहाँ पे काफ़ी डिटेलें ये आ रही हैं कि जी एक दफ़ा तो 90 डेज से अबव हो चुके हैं, अभी आगे मज़ीद कैसे अबव हो सकते हैं या आगे भी जा सकते हैं, तो कोई हर्ज नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो आगे हुए हैं वो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक कवर मौजूद है, इससे आगे नहीं जा सकते। इससे आगे सिर्फ एक मामला हो सकता है कि ये जो जितनी जमातें हैं वो आपस में मुज़ाकरात कर लें और वो सुप्रीम कोर्ट को एक लिख के दे दें कि हम सब राज़ी हैं इस पे कि इलेक्शन की फ़लाँ डेट रख दी जाए, और वो है ये है कि तमाम पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन को इलेक्शन हो जाए। ये आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो एक ही डेट को हो, वो ये कहीं पे ऐसी कहीं पे कोई कह लें कि ज़ाब्ता वो नहीं है कि इस तरह से हो जाए। अच्छा, दूसरी जानिब हम राना सनाउल्लाह के हवाले से देखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो किसी भी सूरत में जो इलेक्शन है वो 14 मई को नहीं हो सकते, या इलेक्शन जो होने हैं वो एक ही दिन को होंगे और वो भी तमाम जो है
पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन एक साथ ही होंगे। अच्छा, ये एक तरह से तो देखा जाए तो ये खुल्लम खुल्ला जो है वो तौहीन अदालत है, क्योंकि अदालत ने तो आपको क्लियरली बोला हुआ है कि 14 मई को इलेक्शन होने हैं, और वो उसके ऊपर जो है वो उनको बुला भी लिया गया है। उसमें वज़ीर कानून भी हैं, गवर्नर साहब भी हैं, जिन्होंने वहाँ पे एक तरह से यकीन दहानी भी कराई है कि जी हम जो है वो पेमेंट जो है वो 17 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, इलेक्शन कमीशन के हवाले कर देंगे, और उसमें कोई किसी इजाफी मंजूरी की भी ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो बाकी पेमेंटें तो कुछ मेरी नज़र में आई हैं, जो कि एक तरक्याती हवाले से 129 अरब रुपए, जो कि बहुत बड़ी रकम है, वो ट्रांसफ़र कर दी गई, वो जो है मुख्तस कर दी गई है एक तरह से तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से। दूसरी एक 22 अरब रुपए की पेमेंट है, वो भी जो है वो मुख्तस कर दी गई है मौलाना फजलुर रहमान के बेटे मौलाना असद की वजारत को, जो है उनको जो है वो ट्रांसफ़र एक तरह से मुख्तस कर दी गई है। लेकिन जो 21 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म किया हुआ है वो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए, लेकिन अभी इसमें कुछ टाइम है। अब देखते ये हैं कि ये आज रात तक ये मामला कहाँ पे अख्तियार कर जाएगा। अच्छा, बहुत लोगों का सुनने में ये आता है कि जी आप जो बार बार ये 48 घंटे अहम है, 72 घंटे अहम है। अहम मैं इस हवाले से बोलता हूँ कि अहम देखें, अब ये जो मामला था कि जो पेमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया था गवर्नर पाकिस्तान को, गवर्नर स्टेट बैंक को, कि जी आप ये ट्रांसफ़र कर दें या एक तरह से ये इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें। अब उसमें कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, तो ये मामला एक अहम ही है। अब देखिए इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट कल तक जो है 18 अप्रैल तक क्या अपडेट लेती है उनसे, या क्या वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, या कहाँ वो स्टैंड करते हैं, उससे पहले आज जो है वो काबीना का भी इजलास है। काबीना देखे क्या इसमें मज़ीद कोई जो है वो अमल करती है स्टेट बैंक के हवाले से, क्योंकि मंजूरी तो स्टेट बैंक वहाँ पे लिख के दे चुके हैं कि वहाँ पे इस जो एक मखसूस अकाउंट है उसमें से ये पेमेंट अगर ट्रांसफ़र कर दी जाती है या एक मुख्तस कर दी जाती है तो ऐसी कोई मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब हम इमरान खान साहब के मुज़ाकरात के हवाले से भी बात कर लें कि जमात इस्लामी जो इसमें बड़ी एक्टिव हुई थी। अब जमात इस्लामी का कहना ये कि उनकी 2 मुलाकातें तो हो चुकी हैं, एक तो शहबाज शरीफ साहब से, एक इमरान खान साहब से। अब वो इस नतीजे पे पहुँचे कि मुज़ाकरात को जो है वो स्टार्ट कर दिया जाए ईद के बाद, फ़ौरन बाद, और इनको जो है किसी कंक्लूजन पे लेके जाया जाए। तो ये भी अब साथ में हो रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए भी बातचीत की जा रही है। लेकिन ये मुज़ाकरात पहली दफ़ा नहीं है, ये बहुत दफ़ा पहले भी हो चुका है। एक ट्रक की लाल बत्ती के ऊपर एक दफ़ा फिर जो है इमरान खान साहब को लगाया जा रहा है, या एक तरह से कह लें कि ट्रक की बत्ती एक दफ़ा फिर दिखाई जा रही है। इन मुज़ाकरात का हल क्या होगा? क्योंकि इमरान खान साहब तो कहते हैं कि मुज़ाकरात में मुझे पहला एक ही पॉइंट है जिस पे आप राज़ी कर लें कि जी इलेक्शन की डेट मुझे दे दें। अगर डेट दे देते हैं तो वो कल ही जो है उसके बाद वो जो उनका जो वोटिंग के हवाले से जो बात है उस पर बैठने के लिए वो तैयार हैं। नैब के कवानीन के हवाले से वो बैठने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुछ कवानीन हैं उनके ऊपर भी वो बैठने के लिए तैयार हैं। तो इन सारे मामलात पे वो बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले जो मामला है वो इलेक्शन के हवाले से जो डेट है वो मांग रहे हैं। अच्छा, खान साहब की मकबूलियत जो है वो दिन ब दिन, हम लोग अक्सर देखते थे कि अयूब खान साहब की तस्वीर जो है वो ट्रकों के पीछे नज़र आती थी। हमें जनरल ज़िया की तस्वीर भी जो है वो भी ट्रकों के पीछे नज़र आती थी। लेकिन हमने कभी भी मैंने अपनी ज़िंदगी में ये मामलात नहीं देखे कि दुनिया के दूसरे ममालिक में भी इस तरह के माहौल बन जाए कि वहाँ पे जो है वो गाड़ियों के पीछे, या जो है उन हमारे जो सदूर हैं जो गुज़र चुके हैं, जो जिनका बड़ा एक तरह से कहा जाता था कि उनका दौर बड़ा एक यादगार दौर था, उनकी तस्वीरें, तो उनकी तस्वीरें हमें बाहर मुल्कों में नहीं देखने में आती थी। पाकिस्तान में ये कि ट्रकों के पीछे देखी जाती थी। लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत अब उस अरूज लेवल को टच कर चुकी है कि आप अगर लंदन में देखें कि लंदन की मेरे पास एक तस्वीर आई है जिसको जमाइमा ने भी जो है वो ट्वीट किया है कि लंदन के एक शहर में एक गाड़ी जो है वो ट्रक है, उसके पीछे इमरान खान साहब की तस्वीर नज़र आ रही है। ये तो एक तस्वीर है। एक और तस्वीर भी मेरी नज़र में आई है जो कि अबू धाबी में आपने देखी बहुत वो कर रही है कि दुबई के शहर में इमरान खान की तस्वीर जो है वो गाड़ियों के पीछे लगी हुई है। तो इमरान खान साहब तो अपनी मकबूलियत जो है इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। मांग वो इस वक्त जो है वो इलेक्शन रहे। एक वो बड़ा अच्छा सा मुझे याद आया, एक मैंने पढ़ा था तो मैं आपको भी शेयर करता चलूँ, मज़ाहिया है थोड़ा सा,
ये मजाक इसको हंसने के उसमें ही आप लें तो वो ज़्यादा बेहतर है कि एक दफ़ा जिक्र किया गया कि आपको इलेक्शन के हवाले से क्या चीज़ ज़रूरत है, मतलब पीडीएम की जमातों को। तो पीडीएम की जमातों ने बोला जब जनाब हमें वोटों की ज़रूरत है, जो हमें वोट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत को देखते ही ये जो है इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इलेक्शन से जो है इनका नज़रिया तो ये है, या एक तरह से मैं कह लूँ कि वो ऐसा कोई कानून ढूंढ रहे हैं जिसको इम्प्लीमेंट कर दें कि क़यामत तक जो है वो इलेक्शन ना ही हो पाए। तो अब तक के लिए इतने मज़ीद अपडेट के लिए मैं हाजिर होऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।